हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट नई भर्ती जो कि आरओ की है, हालांकि इससे 2.5 महीने पहले मैंने पहले ही अपडेट करा दिया था कि ये भर्ती 2025 में आप लोगों की आनी है दोस्तों। तो इस भर्ती की दोस्तों अभी भी जो संभावना है जून जुलाई में दोस्तों आने की बन रही है, क्योंकि आपका सभी का सवाल यही होगा कि सर ये भर्ती कब आएगी, आप ये बता दीजिए। तो मैंने पहले ही आप लोगों का स्टार्टिंग में ही आपका क्लियर कर दिया है कि आपकी ये जो भर्ती है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की, ये जून में या जुलाई में आने जा रही है। बाकी इसकी कंप्लीट जानकारी मैं वीडियो को दोस्तों एंड तक आप लोगों को दे पाऊंगा। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब भी इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी देता है, आपने देखा होगा ग्रुप सी और डी की, आपने देखा अभी हाल फिलहाल में उसका फाइनल रिजल्ट आया। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आज भर्ती आई है तो अगले क्या है 6 महीने या 8 महीने या 1 साल बाद जैसे यूपीएससी करता है एग्ज़ाम कराएंगे और फिर उसके बाद पता नहीं कब बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। तो इस भर्ती की खास बात यह है कि ये जैसी वैकेंसी आती है अगले 4-5 महीने में या 3 महीने में वैकेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। दूसरी खास बात इस वैकेंसी की ये है कि ये एक ही दिन में आपका दोस्तों रिटर्न होगा और उसी दिन आपकी टाइपिंग होगी और आपका समझ लो बाद में एकदम फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी और भी बहुत सारी इसकी खास बातें हैं जो हम दोस्तों वीडियो पे करेंगे धीरे धीरे। बाकी दोस्तों इसकी अगर हम बात करें कि टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, हालांकि 700 से लेकर 900 पोस्ट हैं जो आरओ की अभी वैकेंट हैं और आनी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जितनी पोस्ट वैकेंट होती हैं यानी कि खाली होती हैं उन पर सभी पर वैकेंसी आती है, उनसे कुछ कम पर ही वैकेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस बार आपकी लगभग 450 से यानी कि 500 के इर्द गिर्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी आरओ की। दोस्तों बात कर लेते हैं एज इसमें क्या रहती है दोस्तों, 21 से 35 साल आपकी एज रहती है। एज रिलैक्सेशन आपको अलग से मिलता है। योग्यता आपकी बात करें दोस्तों, ग्रेजुएशन आपकी योग्यता रहती है, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है वो वीडियो में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अप्लाई कब से कर सकते हैं, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें मैं A to Z अभी आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे टीकेडी एजुकेशन परिवार से आप लोग जुड़ जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हर वैकेंसी के बारे में अपडेट मैं बताऊंगा। मैंने अभी कल परसों वीडियो डाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट 2025 की नई भर्ती, स्टेनो की लगभग 2000 भर्तियां हैं और क्लर्क और क्या कहते हैं डी की जो वैकेंसी लगभग 2500 प्लस, यानी कि टोटल जो है 4500 वैकेंसी आपकी 2025 में देखने को मिलेंगी। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आप तो एक तो ये हो गई आरओ वाली और एक हो गई अपनी स्टेनो की और जूनियर असिस्टेंट और ग्रुप सी की। इन तीनों वैकेंसियों का जो दोस्तों सिलेबस है वो सेम एक ही सिलेबस है, मिलता जुलता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होती है। वैकेंसी इसमें कम देखने को मिलती है लेकिन बच्चे क्या है इसमें कंपटीशन करने वाले ना के बराबर होते हैं, इसलिए क्या है बच्चों का बहुत आराम से और इजीली सिलेक्शन हो जाता है। तो आप इस भर्ती की दोस्तों तैयारी करेंगे तो आपकी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो की और आपकी साथ में क्या है जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क ग्रुप सी की, उसकी भी तैयारी आपकी इसके साथ साथ हो जाएगी। तो आपका तीनों आपके ये क्या है प्लस पॉइंट बन जाएंगे 2025 के लिए। तो बहुत सही और ऑथेंटिक चैनल है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है मैंने, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप रेलवे की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और आप साइंस वाले पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो रेलवे के लिए दोस्तों हमारे टोटल एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स आ गए हैं दोस्तों। तो ये आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, जेई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस टोटल आपकी क्या है कवर अप करा देंगे। खरीदने के लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर देंगे 8445029094। सेम राइटिंग होगा, बेहतरीन राइटिंग, बेहतरीन कंटेंट के साथ हमने टोटल एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं। तो इनको आप व्हाट्सअप करके परचेज कर लेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार से डेमो है, तो राइटिंग में कोई तोड़ नहीं है, बेहतरीन राइटिंग के साथ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट कौन सी कितनी देखने को मिलेंगी। तो आरओ में अगर हम बात करें तो दोस्तों रिव्यू ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी लगभग 350 आपकी क्या है वैकेंसी देखने को मिलेंगी। हमेशा से इसकी ज़्यादा वैकेंसी आती है, तो इस बार भी दोस्तों आपकी जो वैकेंसी है लगभग 350 के आसपास आपकी क्या है ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी आरओ की। उसके बाद करें एआरओ की बात करें, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की,
तो लगभग अप्रॉक्स में 100 प्लस हो जा या 98 हो जा, तो इस प्रकार से 100 के इर्द गिर्द ये पोस्ट देखने को मिलेंगी। टोटल जो पद आपके रहने वाले हैं वही 450 पद आपके रहने वाले हैं। तो ये आप ये ना समझिए कि 400 ये बहुत बड़ी संख्या में पद हैं। पहले तो इसमें क्या होता था, बहुत कम संख्या में पद आते थे, और हमारे साथ वालों का या हमारे कॉन्टैक्ट में है कुछ, उनका बहुत आराम से और ईजिली बहुत कम एफर्ट के साथ इसमें सिलेक्शन हो पाया है, और उन क्या है वो जॉब भी कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी अगर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए, आप क्या है बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन आपका पास हो, उसके साथ में आपने क्या है डिप्लोमा किया हो, या आपके पास कोई डिग्री हो, और कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास या तो CCC हो, या फिर आपने क्या है O लेवल आप क्या है पास आउट हो। तो ये जो है दोस्तों आपका क्या है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। उसके बाद आपको दोस्तों इंग्लिश की टाइपिंग होगी, आपकी 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए इंग्लिश की टाइपिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद और हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका दोस्तों वही रिटर्न होगा, पहले उसमें आपका वही आएगा, क्या आएगा GS आएगा, और हिंदी होगा, मैथ होगा, वही सेम सिलेबस है आपका। तो एग्जाम पैटर्न में आपके सबसे पहले एक रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें आपके क्या है 200 क्वेश्चंस होंगे, और ये 200 मार्क्स के आपके क्या है क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसी प्रकार आपको क्या है भाई 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग देनी पड़ेगी, और कितने मिनट मिलेगा आपको 20 मिनट मिलेगा, और ये 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। टोटल आपके दोस्तों 250 नंबर हो जाएंगे, जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। तो आपको आई होप क्वालिफिकेशन भी पता चल गया, सिलेबस भी पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस भी पता चल गया। अब कुछ बच्चे क्या है कमेंट करेंगे आप लोगों में से कि भर्ती अभी तो आई नहीं है, कब भर्ती आएगी, 2027 में आएगी, ये भर्ती आएगी नहीं। तो इस तरीके से कमेंट रहते हैं, तो उन बच्चों के रहते हैं जो कभी ना तैयारी करते हैं सीरियस होकर, और ना कभी उनका सिलेक्शन हो पाता है। तो अगर आपको रियलिटी में इस इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, स्टेनो और RO की तैयारी करनी है, तो आपकी तैयारी भर्ती आने से पहले होनी चाहिए। जिस बच्चे की भर्ती आने से पहले तैयारी होगी उसका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। जो बच्चे भर्ती आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि इसका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो भी आप रिक्रूटमेंट ये देता है तो उसका जो है फास्ट प्रोसेसिंग होती है, ये किसी बोर्ड पर क्या है डिपेंड नहीं होता है, ये खुद सारा एग्जाम क्या है कंडक्ट कराता है। तो इसलिए क्या है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, इसकी जो प्रोसेसिंग है क्या है प्रोसेस कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, वो बहुत फास्ट होती है। तो आपकी तैयारी पहले से ही होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को जानकारी एकदम सही लगी होगी, और आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, मैं वहां पर भी उसका रिप्लाई जरूर दूंगा अगर जेन्युइन आपका क्वेश्चन हुआ तो। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप मैंने दे दिया है, जब भी कोई इस प्रकार की नोटिफिकेशन स्पेशली इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आएगी, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। उसमें केवल आपको जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।